नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पर मची खींचतान के बाद अब डिप्टी स्पीकर पर रार तय है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष ने विपक्ष से समर्थन मांगा था। विपक्ष साशर्त समर्थन देने के लिए तैयार हो गया था। विपक्ष ने जो शर्त रखी थी वो डिप्टी स्पीकर पद को लेकर ही थी। विपक्ष ने कहा था कि लोकसभा स्पीकर पद पर आपका हक है, मगर डिप्टी स्पीकर वाला पद हमें चाहिए। एनडीए सरकार इस पर राजी नहीं हुई, इसलिए एनडीए की ओर से ओम बिरला और विपक्ष ने उनके विरोध में के सुरेश को खड़ा किया। हालांकि ध्वनि मत से ओम बिरला को चुन लिया गया और विपक्ष ने वोटिंग की भी मांग नहीं की। अब विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहा है। एक दिन पहले एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रख दिया। हालांकि कांग्रेस की प्लानिंग थी कि वो अपना स्पीकर बनाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक साथ दो दांव यहां पर खेल दिए। 78 साल के अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट से जीतकर वो सदन पहुंचे हैं। पहले खबरें थीं कि कांग्रेस केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद चाहती है, मगर ममता दीदी ने पासा फेंककर मैच को फंसा दिया। अब कांग्रेस के सामने एक बड़ा मुद्दा है। अगर वो अपनी पार्टी का डिप्टी स्पीकर पद चाहेगी तो इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ने की पूरी संभावना है। कांग्रेस को लोकसभा में 99 सीटें मिली हैं, लेकिन इसके बाद अगर सबसे ज्यादा सांसद किसी के हैं तो वो समाजवादी पार्टी के। अब ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के ही अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर पद के लिए पहली पसंद बताया है। हालांकि बहुत हद तक संभव है कि कांग्रेस इस मांग पर आसानी से तैयार हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का फोकस अभी बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने का है। अगर इंडिया ब्लॉक में टूट हो गई तो कांग्रेस संख्या बल में कमजोर पड़ जाएगी और फिर उसकी आवाज भी कमजोर पड़ेगी। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। अन्य सहयोगियों से भी बात हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का विचार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का था। उन्होंने ये बात अपने भतीजे अभिषेक से कही। तीनों दलों को लगता है कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद एक अलग तरह के कैंडिडेट होंगे और उनकी उम्मीदवारी एक मजबूत संदेश देगी। वो 50,000 से अधिक मतों से जीते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उपाध्यक्ष पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का चयन एक मजबूत संदेश देना चाहिए। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से इंडिया गठबंधन कमजोर है, इसलिए उन्हें प्रतीकात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तृणमूल के एक सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेगा। इस सत्र के बाकी 3 दिनों में और बाद में भी हम सामूहिक रूप से इस पद की मांग करेंगे। संभावित उम्मीदवारों पर आम सहमति बनाई जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। 17वीं लोकसभा आजादी के बाद ऐसी पहली लोकसभा थी जिसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं था। इस सवाल पर कि अगर एनडीए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो क्या होगा, टीएमसी सांसद ने कहा कि 17वीं और 18वीं लोकसभा बहुत अलग है। अब बीजेपी सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। हम सेशन और उसके बाद के सभी सत्रों में चुनाव के लिए जोरदार तरीके से दबाव बनाते रहेंगे। अब इस प्रोग्रेस को देखते हुए और डिप्टी स्पीकर पद पर दोनों पक्षों के ऊपर जो रार छिड़ी हुई है, उससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इस पद को लेकर भारी घमासान आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष ने अवधेश प्रसाद का नाम सामने किया है। अगर ऐसे में सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की तरफ से कोई उम्मीदवार आएगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों में सत्ता और विपक्ष में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए रार होना तय है।